हेलो, सोहम जी से बात हो रही है? जी बताइए। अब सोहम जी, आप एक बार हमारे शुरुआत फाउंडेशन में आए थे। जी, तो आपने कहा था कि किसी प्रकार का कोई आवश्यकता हो तो बताइएगा। जी आप बेफिक्र होकर बताइए। जी, दरअसल बात ये है कि मतलब हमारा एक छोटा सा अनाथ आश्रम है जो हम एक ट्रस्ट की ज़मीन पे चला रहे थे, लेकिन अभी पता चला वहाँ पे कि कोई बिल्डिंग बनने वाली है। तो सोहम जी, हमारे पास अभी कोई घर नहीं है, तो आपके पास मैं कोई अभी भी ज़रा एक मीटिंग में बिजी हूँ, मैं आपको बाद में कॉल करता हूँ। हेलो हेलो, हाँ आवाज़, हेलो हेलो, कैसी हैं अभिलाषा मैडम? मैम, आपसे एक छोटा सा काम। हेलो। जी सर, फीलिंग इमोशन से हम आपकी क्या सहायता कर सकते हैं? जी, मैंने सुना है कि आप लोगों से बात करने के साथ साथ उनकी समस्याओं का हल भी करते हैं। जी बताइए। दरअसल मुझे आपके सर्विस की ज़रूरत है। ठीक है सर, आप अपना नाम और लोकेशन भेज दीजिए, हम किसी काउंसलर को अपॉइंट करते हैं। जी, देखिए किसी ऐसे काउंसलर को भेजिएगा जिसकी रेटिंग बहुत अच्छी हो और जिसका अनुभव भी अच्छा हो। ओके सर, फीलिंग इमोशन में कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, शुक्रिया। फोन बंद कर लेना किसी समस्या का हल नहीं है रोहित। हमें अनाथ आश्रम नहीं खोलना चाहिए था गीता। कोई इतनी बड़ी परेशानी नहीं है। तुम्हें पता है मैं अपने क्लाइंट्स को क्या सलाह देता हूँ? पता है, उन्हें सही रास्ता दिखाते हो। नहीं, बस उनको उनके घर भेज देता हूँ। मुझे पता है घर जाने से सारी समस्याओं का हल हो जाता है। जब से पैदा हुए ना गीता, तब से लेके अब तक घर नहीं देख पाई गीता। क्या पुरानी बात लेके बैठ गए हो रोहित? अगर तुम टूट जाओगे तो क्या होगा हमारा? तुम हमारी हिम्मत हो रोहित। कैसी हिम्मत? कुछ नहीं कर पाया यार, कुछ भी नहीं कर पाया। कल 10 बजे खाली करना है, आ जाना। मैं उनसे नजरें नहीं मिला पाऊंगा गीता। अच्छे के साथ हमेशा अच्छा होता है। क्या अच्छा हुआ है? क्या अच्छा हुआ है? तुम देख पाई अपना बचपन? नहीं ना। मैं देख पाया? नहीं ना। हम दे पा रहे किसी को बचपन? नहीं ना। हेलो। हेलो कैप्टन, फ्लैट इज रेडी। ओके, चलता हूँ मैं। आई एम फाइन। माफ़ करना बेटा, हमने ऐप से एक अनुभवी काउंसलर को बुलाया था। जी, मैं जो कहूँगा मुझे नहीं लगता कि तुम समझ पाओगे। जी सर, मेरी उम्र बेशक बहुत छोटी है, लेकिन ज़िंदगी ने बहुत अनुभव दिए। आप बेफिक्र होकर अपनी बात कहिए, शायद मैं कोई हल निकाल पाऊँ। मुझे भरोसा तो नहीं है, लेकिन अब तुम्हें बुलाया है तो एक कोशिश करके देखते हैं। जी सर, बताइए। जानते हो, मैं पढ़ने लिखने में बहुत अच्छा था और मेरे पिताजी ने मुझे बहुत अच्छे से पढ़ाया लिखाया भी। जिंदगी में मैंने जो भी चाहा उसे हासिल भी किया। पिताजी का कभी प्रेशर नहीं था कि मैं उनके पास ही जाकर रहूं, और इत्तेफाक से वो भी मेरे पास आके नहीं रह पाए। मेरे बच्चे आज भी मुझे बाहर से बुलाते हैं, कहते हैं पापा आप वहां अकेले हैं, आपकी कायदे से केयर नहीं हो पा रही। तो मुझे लगता है कि कैसे जी,
ऐसा नहीं कि मेरे बच्चे मुझसे प्यार नहीं करते या ये नहीं चाहते कि मैं उनके पास जाकर रहूं, लेकिन ये बात मुझे अब समझ में आ रही है कि पिताजी अपना घर क्यों नहीं छोड़ना चाहते थे। शायद इसीलिए मैं अपना घर नहीं छोड़ पा रहा। जी। मेरे बच्चों का बचपन इसी घर में गुजरा है। मेरी बीवी को मैं शादी करके इसी घर में लेके आया। जी। उसके साथ की खटास मिठास सब इसी घर में कैद है। मेरी बीवी मुझे इसी घर में छोड़ के गई। यकीन मानो आज भी जब मैं सुबह अखबार पढ़ता हूं तो उसके पूजा की घंटी मुझे आज भी कानों में सुनाई देती है। जी। जब लाइट चली जाती थी पहले तो वो हाथ वाला पंखा होता है ना, उससे हवा करती थी। यकीन मानो आज भी जब लाइट चली जाती है तो मैं उसी हवा को महसूस करता हूं। इस घर की एक एक ईंट से हमारी यादें जुड़ी हैं बेटा। मैं अपने नाती पोतों को खिलाना चाहता हूं। ढेर सारे बच्चे, उनकी किलकारियां इस आंगन में, उनके लड़ने झगड़ने उछलने कूदने की आवाज, जिसे मैं अपने बच्चों के बचपन में मिस कर गया, उन्हीं चीजों को मैं अनुभव करना चाहता हूं। लेकिन अब यह संभव नहीं हो पा रहा है। मेरे बच्चे मुझे वापस बुला रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि अब मैं क्या करूं। सर, यहाँ से आपके पास दो रास्ते। पहला, आप ये घर छोड़ के चले जाइए, लेकिन आप चले तो जाएंगे पर ये घर आपके अंदर से नहीं जाएगा। और दूसरा रास्ता जो हम सजेस्ट करेंगे, और दूसरा रास्ता जो हम सजेस्ट करेंगे, सर, दुनिया में बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनको दादा दादी के प्यार की आवश्यकता है। आप चाहें तो अनाथ आश्रम गोद ले सकते हैं। आपके घर बच्चों की किलकारियाँ तो गूंजेगी ही, साथ साथ बच्चों का भविष्य भी सुधरेगा। अच्छे के साथ हमेशा अच्छा होता है। हेलो, तो उम्मीद करते होंगे आपको तीसरा और आखिरी एपिसोड पसंद आया हो। तीसरा और आखिरी एपिसोड अगर पसंद आया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें। और बाकी के दो एपिसोड जो हैं वो आ चुके हैं ठीक ऊपर, आप देख लीजिए, पहला और दूसरा। और बहुत अच्छे रिस्पांस आ रहे हैं, बहुत ही अच्छे मैसेजेस आ रहे हैं। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लोगों तक भेजिए, पहुँचाइए, इमोशन का पार्सल करिए। थैंक यू सो मच।